हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईएमआरएस ने एक नई नोटिस जारी कर दी है और ये नोटिस जेएसए को लेकर के है। आप लोगों को मालूम होगा कि जेएसए का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था, जो एक टेंटेटिव डेट शेड्यूल किया गया था, वो था 30 एंड 31 में। बट चूंकि यहाँ पे स्किल टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, तो इस बेसिस पर उन्होंने जो डीवी की डेट है उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि नोटिस फॉर पोस्टपोन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए। जब हम इस डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं यानी इस नोटिस पे जाते हैं तो देखिए लिखा हो गया है, दिस इज विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए वाइड नोटिफिकेशन अपलोडेड ऑन 1 May. It was intimated that candidates that document verification tentatively scheduled on 30 and 31 May at NTRI. द सेम स्टैंड्स पोस्टपोन, मतलब बिल्कुल यही स्टैंड्स को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड द रिवाइज डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स। कैंडिडेट्स आर एडवाइज, तो ये सब पूरा यहाँ पे दिया गया है। और कैंडिडेट से कहा गया कि ये नोटिफिकेशन कब आई थी, ये नोटिफिकेशन कल लगभग दोपहर में आई थी। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। बट आगे से ऐसा नहीं होगा, जैसे ही नोटिस आती है आपको तुरंत यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये जो डीवी है ये कब तक हो सकता है। देखिए, अगर आप लोगों को मालूम हो तो जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए था, लेट मी शो यू। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिंसिपल पोस्ट। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक लिस्ट भी आई थी रिगार्डिंग दिस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो जब हम इस नोटिफिकेशन पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ कैंडिडेट जो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, ठीक है, जो 16 से 23 फरवरी तक अटेंड किए थे और उसके बाद 20 से लेकर 24 मई तक, तो उनसे कहा गया है कि आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजिए 31 मई, जो कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कल लगभग मई में जो ईएमआरएस की लगभग जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी एक्सेप्ट जेएसए। तो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि स्कूल अलॉटमेंट करने के बाद यहाँ पर जेएसए की जो ज्वाइनिंग है वो अलग से प्रोवाइड कराई जाए। मीन्स टू से कि यहाँ पर चूंकि प्रिंसिपल हो चुका है, सारे काम हो चुका है, प्रिंसिपल का टीजीटी पीजीटी भी हो चुका है, हॉस्टल वार्डन भी लगभग कंप्लीट, तो ये सारी चीज़ें चूंकि कंप्लीट हो गई हैं, तो यहाँ पर जो डीवी शेड्यूल करवाने से पहले इट मे बी पॉसिबल कि पहले स्कूल अलॉटमेंट के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन दे दिया जाए, उसके बाद इनके लिए यहाँ पे डीवी शेड्यूल कराया जाए। क्योंकि कितने लोग यहाँ पे स्किल टेस्ट में पास हुए हैं ये ईएमआरएस को मालूम है, और उस हिसाब से थोड़ा रिजल्ट प्रिपेयर करने में थोड़ी उनको टाइम लगेगा। क्योंकि 3:1 के रेशियो में उन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाया था, मतलब एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया था। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें से जो नंबर ऑफ पोस्ट जो लगभग थे 700 के आसपास, हो सकता है उससे वो ज़्यादा पास हुए हों। तो इस केस में ऐसा अगर होगा तो फिर उस केस में यहाँ पर उनको अलग से मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो डीवी है वो 30 एंड 31 मई को शेड्यूल नहीं किया जा सका। तो इधर पहले यहाँ पर लिस्ट तैयार होगी स्कोर के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर फॉर जेएसए, और इधर जो दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल है, टीजीटी पीजीटी है, उसके लिए स्कूल अलॉटमेंट की लिस्ट तैयार होगी। और हो सकता है कि ये जून सेकेंड वीक में, देखिए पॉसिबल है, फर्स्ट वीक तो बहुत रेयर है, बट सेकेंड वीक में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। और फाइनली ऑल डिसीजंस आर, ठीक है, सभी डिसीजन जो है वो ईएमआरएस से ले सकता है। तो एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि सेकेंड वीक में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि चूंकि 10 से 15 दिन का जो टाइम मिलता है ज्वाइन करने का, तो अगर ये सेकेंड वीक होता है तो हम ये मान सकते हैं कि जून लास्ट तक हम लोगों की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जानी है। सो अगर और कोई अपडेट आती है तो उसका एक अपडेटेड वीडियो मैं यहाँ पे ले आऊँगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।